Hello, my dear student. This is MD, your English educator from Edu by MS Ali. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का दूसरा लेसन जिसका टाइटल है फेबल और जो लिखा गया है रैल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा। तो इस जो ये हमारा जो ये टाइटल है, ये टाइटल का क्या मीनिंग होता है पहले हम उसको समझ लेते हैं। इस टाइटल का मतलब ये होता है अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचर्स a lesson or moral and that often has an animal as the main characters। अब इसका मतलब क्या होता है, तो मैं हूँ ना समझाने के लिए। देखिए, फैबल मतलब वो हुआ कि एक छोटा सा स्टोरी होता तो है काफ़ी छोटा, बट इसमें जो है ना ये हमें बहुत बड़ी एक लेसन या कह लीजिए मॉडल। मॉडल का मतलब क्या होता है, अदब या तहजीब की बातें सिखाया जाता है। और इसमें जो कैरेक्टर्स होंगे ना, तो वो ज़्यादातर कैरेक्टर्स क्या होंगे, वो आपका सिर्फ एनिमल्स होते हैं। ठीक है, चाहे वो दो कैरेक्टर्स हो या तीन हो या चार हो, बट वो होते हैं एनिमल्स यानी कि जानवर। इसमें कोई इंसान कैरेक्टर्स नहीं होता है। आई होप आपको बात समझ में आ चुकी होगी। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें दिया गया है वर्ड्स। तो वर्ड्स मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पोएम को जब आप पढ़ेंगे तो बगैर यानी कि वर्ड का हो सकता है कि आपको जो है स्टोरी यानी कि लाइन सेंटेंसेस समझ में ना आए। इसीलिए आपको समझने में आसानी हो, इसीलिए आपको वर्ड को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड है फेबल, जो मैंने ऑलरेडी आपको अभी समझाया कि एक छोटा सा कहानी जो हमें बहुत बड़ी लेसन सिखा देता है, एक मॉरल सिखा देता है। और इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मेनली कौन होते हैं, एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब होता है कहानी या किस्सा। दूसरा हमारा वर्ड है स्क्वायरल, जिसका मतलब होता है गिलहरी। तीसरा हमारा वर्ड है एग्जिस्टेंस, जिसका मतलब होता है वजूद। वजूद मतलब क्या, किसी चीज़ का वजूद में होना। जैसे आज हम वजूद में हैं, यानी कि जो भी चीज़ एग्जिस्ट करता है, कोई भी चीज़, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। कहने का मतलब यह है, चाहे वो जानदार हो चाहे वो गैर जानदार हो, यानी कि बेजानदार हो। क्वारल मतलब होता है क्या, कोरल। कोरल मतलब होता है झगड़ा। जब किसी के बीच झगड़ा हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्वारल। फॉर्मर मतलब होता है पहला यानी कि पहले वाला। लेटर मतलब होता है बाद यानी कि बाद वाला। अब देखिए, फॉर्मर मतलब पहले या पहले वाला का क्या मतलब है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको बात यूँ ही समझ में आ जाएगी। देखिए, जैसे आज हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। उनसे पहले कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारा क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। सो ही वॉज आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। वो हमारा क्या था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था, यानी कि जो रह के चले गए हैं, यानी कि जो रह चुका था। बस इतनी सी बात। लेटर मतलब होता है बाद वाला, यानी कि जो चीज़ बाद वाला, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि पहले वाला का बाद वाला। तो वही चीज़ समझ रहे हैं आपको, जब आप स्टोरी यानी कि पोएम को पढ़ेंगे वैसे भी आपको बात समझ में आने लगेगी काफ़ी ज़्यादा क्लियरली। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फिर से यहाँ पे वर्ड, कुछ वर्ड दी गई है, देखिए फटाफट। तो सबसे पहला आपका जो वर्ड है वो है प्रीक। प्रीक मतलब होता है घमंडी। तो यहाँ पे प्रीक जो है ना मेनली यूज़ किया गया है गिलहरी के लिए, यानी कि स्क्वायरल के लिए। तो अभी आपको बात समझ में नहीं आएगी, छोड़िए, सिर्फ आप मीनिंग को समझे। प्रीक मतलब होता है जो घमंडी, जो अपने आप में कुछ ज़्यादा ही घमंड रखता है, ज़्यादा ही घमंड करता है। बन, बन मतलब यहाँ पे गिलहरी। अब ये बन, गिलहरी मतलब क्या है, गिलहरी का नाम दिया गया, गिलहरी को एक दूसरा नाम दिया गया जिस जो बोला गया है बन। जो क्या बोला गया उसको, बन, यानी गिलहरी का दूसरा नाम। डाउटलेस, डाउटलेस मतलब होता है बेशक, यकीनन। हम किसी को बोलते हैं ना, यकीनन तुम बहुत महान हो, यकीनन तुम्हारा कोई, क्या बोले, एक बोलते हैं ना कि हाँ यकीनन तुम पे कोई शक करने वाली बात ही नहीं है। और मतलब समझ में आ रही होगी। तो वही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि अभी शायद मेरे पास भी ज़्यादा वर्ड्स आ नहीं रही है। तो यकीनन हम यूज़ करते हैं ना, बेशक मुझे वहाँ जाना चाहिए, बेशक मुझे ये करना चाहिए, यकीनन मुझे जो है डेली कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। तो वही चीज़। वेदर मतलब होता है क्या, मौसम, हम सबको पता है। डिसग्रेस मतलब होता है बेइज्जती यानी कि ज़िल्लत। ऑक्यूपाई मतलब होता है क्या, कब्जा करना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और बस यहाँ पे और चार वर्ड दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। स्प्राई, स्प्राई मतलब होता है फुर्तीला या चंचल। यहाँ पे फुर्तीला और चंचल कौन है, चलिए बताइए। यहाँ पे फुर्तीला और चंचल जो है वो है आपका गिलहरी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रैक। ट्रैक मतलब होता है रास्ता। बैक मतलब होता है पीठ। नट मतलब होता है अखरोट। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा जो बस इतना ही तक हमारा वर्ड्स मीनिंग था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए यहाँ पे इस पिक्चर को ध्यान से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक गिलहरी, और चारों तरफ आपको क्या दिख रहा है, चट्टान या पहाड़। तो वैसे भी पहाड़ और चट्टान जो है ना एक जगह होते हैं, ऐसे ऐसे नहीं है, पहाड़ों में चट्टान ही होते हैं। तो गिलहरी जैसे मानो मुंह उठाकर किससे बात कर रहा है, बताइए। जैसे मानो पहाड़ से, पर्वतों से बात कर रहा है। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, तो बात समझ में आई। जैसे यहाँ पे गिलहरी को देखिए ऐसा लग रहा होगा ना आपको कि जैसे मानो किससे क्या कर रहा है, पर्वतों से नहीं, पहाड़ों से, माउंटेन से बात कर रहा हो। तो फिर आगे चलते हैं हम।
तो चलिए हमारा लेसन 2 फेबल जो हम आज पढ़ेंगे, एंड इसका राइटर कौन था, रैल्फ वॉल्डो एमर्सन। तो चलिए इस पोएम को पढ़ने से पहले हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक बार राइटर के बारे में फटाफट से कुछ जानकारी ले लें कि क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन 1803 टू 1882। तो अब यहाँ देखिए क्या कहा गया है। जो रैल्फ वॉल्डो इमर्सन है, इनकी पैदाइश जो हुई थी वो कब हुई थी 1803 में। अगर हम बात करें इनकी मौत की यानी कि वफ़ात की, ये कब हुई थी 1882 में। और ये क्या थे देखिए, वॉज एन अमेरिकन एसीएस्ट लेक्चरर एंड पोइट। क्या था, एक अमेरिकन, यानी कि जो अमेरिका से आते हैं उनको हम कहते हैं अमेरिकन, ये तो बहुत सबको पता होगा वैसे भी। अमेरिकन एसीएस्ट थे, यानी कि जो ऐसे लिखने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं उनको हम कहते हैं एसीएस्ट। लेक्चरर मतलब क्या होता है, जो कॉलेजों में या यूनिवर्सिटीज़ में जाकर लेक्चर देते हैं उनको हम कहते हैं लेक्चरर। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे पोइट। पोइट मतलब क्या, पोइट मतलब जो हम पढ़ेंगे फेबल एक पोएम है, तो पोएम को लिखने वाले को हम कहते हैं पोइट। यानी कि रैल्फ वॉल्डो इमर्सन जो थे वो क्या थे, एसीएस्ट, लेक्चरर एंड पोइट। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, हिज फेमस पोएम्स इंक्लूड काउंट हिम एंड द ब्रह्मा। अब इनके द्वारा लिखी गई एक तो था फेबल जो हम पढ़ेंगे अभी, और भी दो को यहाँ पे मेंशन करा है, एक है हिम और दूसरा है ब्रह्मा। ठीक है, कॉन्कॉर्ड हिम और ब्रह्मा, ये भी दो इनका इन्हीं के द्वारा लिखा गया दो पोएम था। ठीक है ना, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस था। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। द पोएम डिस्क्राइब अ कन्वर्सेशन बिटवीन द स्क्वायरल एंड द माउंटेन। अब इस पोएम में हम पढ़ेंगे ये कि स्क्वायरल और माउंटेन के बीच कुछ बातचीत होती है। तो वो क्या होता है हम जब पढ़ेंगे तो वैसे भी समझ में आ जाएगा। द स्क्वायरल पॉइंट्स आउट that in this world every being, living or non-living, big or small, have their individual reasons for existence। तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे स्क्वायरल कह रहा है कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग हैं, यानी कि जानदार और गैर जानदार, ठीक है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। जो गिलहरी है वो कह रहा है कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग हो, ठीक है, चाहे जानदार हो यानी कि जानदार या बेजानदार हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो जितने भी हो सबका इस दुनिया में आने का कोई ना कोई एक मकसद होता है। ठीक है, जो आज हम सब जो हैं, चाहे हम इंसान जानवर जो कहते हैं ना, जो जानदार हैं चाहे बेजानदार हैं, हम सब इस दुनिया में जिस वजूद में हमारा जो वजूद है इस दुनिया में, तो कोई ना कोई एक मकसद से तो है, बिल्कुल है। और वैसे भी हम अपने आपस में जब भी बात करते हैं दोस्तों में या फिर किसी भी के साथ, तो जाहिर सी बात है हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि इस दुनिया में एक चींटी को भी किसी न किसी काम के लिए किसी न किसी वजह से बनाया गया होगा। तो वही बात है यहाँ पर, इस सेम चीज़ को यहाँ पे, सेम बात को यहाँ पे कौन दोहरा रहा है या फिर कह रहा है, वो है गिलहरी यानी स्क्वायरल कह रहा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए अब हमारा पोएम स्टार्ट होता है। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल। मैंने पहले बोला था आप लोगों को कि वर्ड मीनिंग याद रखना है वरना फिर बात समझ में आएगी नहीं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल। तो माउंटेन और स्क्वायरल के बीच हो जाता है झगड़ा, क्वारल मतलब झगड़ा, झगड़ा हो जाता है। एंड द फॉर्मर कॉल द लेटर लिटल प्रीग। अब मैंने बोला था ना, फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला। तो यहाँ पे फॉर्मर मतलब किसको बोला गया, ऐसे समझ लें जैसे पहाड़ बहुत बड़ा है तो फॉर्मर मतलब पहले उसी को रखा गया है, बाद में लेटर, लेटर मतलब चल लीजिए कह लीजिए कि ये बेचारा जो गिलहरी है वो छोटा है, तो चलिए उसी को बाद में मेंशन करा जा रहा है। तो यानी कि फॉर्मर मतलब पहाड़, लेटर मतलब गिलहरी। तो पहाड़ जो है गिलहरी को कह रहा है लिटिल प्रिग, कि तुम क्या हो, लिटिल प्रिग हो, तुम घमंडी हो, घमंडी हो, तुम बहुत ज़्यादा अपने आप में रहते हो, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही घमंडी समझते हो। तो ऐसे कौन कह रहा है, पहाड़ कह रहा है गिलहरी को। तो अब इसी बीच बन, मैंने बोला था ना बन यहाँ पे किसको कहा गया है, गिलहरी को कहा गया है। तो अब गिलहरी रिप्लाई करता है, बन रिप्लाइड, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। मानता हूँ यकीनन, मैंने बोला था ना यकीनन वर्ड आएगा, डाउटलेस, मानता हूँ यकीनन तुम बहुत बड़े हो, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड ए स्पेयर। अब गिलहरी कह रहा है मानता हूँ कि तुम बहुत बड़े हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सिर्फ तुम्हारा या मेरा ही होने से ये दुनिया नहीं बनती है, ये साल कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि हम अब एक पहाड़, क्या एक गिलहरी, ये दोनों को मिलाकर एक साल कंप्लीट होगा, नहीं होगा। क्या इन दोनों से ये दुनिया बना है, नहीं बना है। तो गिलहरी वही चीज़ यहाँ पे समझाना चाह रहा है, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, यानी कि जितने भी चीज़ हैं इस दुनिया में, ठीक है ना, चाहे वो जानदार हो या बेजानदार हो, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जानदार हो चाहे बेजानदार हो, सबको मिला लो, प्लस इसमें आप वेदर, मौसम को भी मिला लो,
यानी कहने का मतलब क्या है कि जितने भी जानदार बेजानदार हो, जितने भी चीज़ हो इस दुनिया में, और एक प्लस उसके साथ कौन, मौसम, ये सब मिलाकर ही तो एक साल बनता है, ये सब मिलाकर ही तो एक दुनिया बनता है। ये कौन कह रहा है, गिलहरी कह रहा है पहाड़ से। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। अब वो क्या कह रहा है, आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, मुझे नहीं लगता कि ये बेइज्जती और ज़िल्लत वाली बात है। अब ये कौन कह रहा है, अभी भी ये देखिए, अभी भी ये चीज़ कौन बोलते आ रहा है, गिलहरी बोलते आ रहे हैं अभी भी, ठीक है ना। अभी पहाड़ कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है इधर से। तो अब गिलहरी कह रहा है एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बेइज्जती या ज़िल्लत वाली बात है। क्या, वो क्या कहना चाह रहा है, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। तो गिलहरी कह रहा है कि मैं जैसा हूँ, छोटा हूँ चाहे नाटा हूँ, जो भी हूँ, नटखट हूँ चाहे जो फुर्तीला हूँ, या फिर जैसा भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ ना, मुझे वैसा ही ठीक लग रहा है, और इसमें कोई भी बेइज्जती वाली बात ही नहीं है। क्या ज़िल्लत वाली बात है कि मैं छोटा हूँ तो क्या मुझे अब अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इफ़ आई एम नॉट एज लार्ज एज यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। अब फिर गैलरी अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, कह रहा है पहाड़ को कि अगर मैं तुम्हारे तरह बहुत बड़ा महान यानी कि बहुत बड़ा नहीं हूँ, तो क्या तुम मेरे तरह छोटा हो, नहीं हो। नॉट सॉरी एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और ना ही तुम मेरे तरह चंचल हो, फुर्तीला हो, चतुर हो गया, नहीं हो। तो क्या कह रहा है, पहाड़ को कह रहा है गिलहरी कि तुम मेरे तरह आधा भी नहीं हो, किसमें, चंचल कह लो, फुर्तीला कह लो, या नटखट कह लो, तुम तो मेरे तरह आधा भी नहीं हो। मैं कितना चंचल हूँ, कितना फुर्तीला हूँ। आई नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं इनकार करूँगा, इस बात से बिल्कुल भी नहीं इनकार करूँगा कि तुम जो है एक बहुत ही खूबसूरत सा स्क्वायरल ट्रैक, ट्रैक मतलब होता है रास्ता, स्क्वायरल ट्रैक बनाते हो, इसमें मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है, और मैं ना ही इस बात को इनकार करता हूँ। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे जैसे पहाड़ों में यहाँ पे बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि पहाड़ों में जो है ना स्क्वायरल का रास्ता बना हुआ होता है, तो इसीलिए स्क्वायरल पहाड़ से कह रहा है कि तारीफ़ कर रहा है कि बिल्कुल मैं इस बात को इनकार नहीं कर रहा कि तुम जो है हमारे लिए यानी मेरे लिए, या फिर कह लो स्क्वायरल, हम स्क्वायरल के लिए एक रास्ता बना के रखते हो या रखे हो, इसमें मुझे बिल्कुल यकीन है, और मैं इस बात को इनकार भी नहीं करता। टैलेंट्स डिफर, ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट। अब फिर स्क्वायरल अभी भी कंटिन्यू कर रहा है और कह रहा है कि टैलेंट्स डिफर, जो इंसान का टैलेंट होता है, यानी कहने का मतलब जो भी जानदार है, सब में अलग अलग टैलेंट होता है, सब में अलग अलग एक काबिलियत होता है, ठीक है ना, सबका अलग अलग काबिलियत होता है। एंड ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, और जितनी भी चीज़ हैं सब कुछ अपनी अपनी जगह सही है। ऑल इज़ वेल मतलब सब अपनी अपनी जगह सही है, एंड वाइजली पुट, और जिस चीज़ को जहाँ भी रखा गया है, जैसे भी बनाया गया है, एकदम ईमानदारी से बनाया गया है, और कह लीजिए कि सही तरीके से उनको रखा गया और बनाया गया है, यानी कि सबको ऑल इज़ वेल, सब कुछ अपनी जगह पर सब कुछ सही है, जो जहाँ पे है जिस जगह पर है सही है, और जिनको जहाँ रखा गया है जैसे बनाया गया है वो भी एकदम सही है। इफ़ आई कैनॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नीदर कैन यू क्रैक नट। अब यहाँ क्या कर रहा है, देखिए गिलहरी अभी भी कंटिन्यू कर रहा है और कह रहा है कि अगर मान लीजिए, अगर मान लो सपोज़ पहाड़ को कह रहे हैं कि तुम अगर अपने, जैसे हम जानते हैं ना कि पहाड़ में क्या होता है, पहाड़ देखते होंगे आप कि पहाड़ में, पूरे पहाड़ में एकदम जंगल भरे हुए होता है, जंगल से भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे गिलहरी पहाड़ को कह रहा है कि तुम जैसे मैं जानता हूँ, मानता भी हूँ कि मैं तुम्हारे तरह अपनी पीठ में, जैसे तुम पीठ में एकदम पूरा जंगल अपनी पीठ में उठा कर रखते हो, उस तरीके से मैं नहीं रख सकता। लेकिन क्या तुम भी, क्या तुम मेरे तरह एक अखरोट को फोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो। तो ये कुछ बात होती है माउंटेन और स्क्वायरल के बीच, यानी कि पहाड़ और गिलहरी के बीच। तो फिर जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, तो हमारा ये लेसन नंबर 2 था, यानी कि हमारा दूसरा जो लेसन है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया लेसन के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और विज़िट करते रहिए हमारा चैनल एडू बाय एम एस अली। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एडू बाय एम एस अली। हैव ए ग्रेट डे।